हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज जीएसटी में जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिवर्स चार्ज के अंदर एक और सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज। यस, जब भी हम रिवर्स चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये रिवर्स चार्ज कौन से सेक्शन से गवर्न होता है और किन चीज़ों के ऊपर लग रहा है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, जिसके अंदर नोटिफिकेशन इशू की गई है 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, जिसके अंदर स्पेसिफाइड सर्विसेज की लिस्ट है और अगर उन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस टू अ सर्टेन रिसिपिएंट तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर एक एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर 14, जिसके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में बात की गई है। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तब शुरू से सिक्योरिटी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में नहीं थी। ये लेटर ऑन बाद में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 रिवर्स चार्ज के अंदर लाई गई। नोटिफिकेशन इसके लिए जारी की गई 31 दिसंबर 2019 को और उसके अंदर बताया गया कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी पर्सनल की, जनरली ये रिलेटेड होती है सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज, अगर ये सर्विसेज दी जाती हैं तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो जब भी रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती है तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कौन सी सर्विस है, नंबर 2, सप्लायर कौन है, एंड नंबर 3, कौन से रिसिपिएंट को स्पेसिफाई किया गया है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज दी गई है। सिक्योरिटी पर्सनल मीन सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दी गई है और सर्विस देने वाला कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अगर बॉडी कॉर्पोरेट इस सर्विस को देगा तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब वो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कोई भी पर्सन हो सकता है। और किसको ये सर्विस दी जा रही है, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो सप्लायर जो कि कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। अगर वो रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन इसके अंदर दी गई है, इसके अंदर एक प्रोवाइजो भी दिया गया है इस एंट्री नंबर 14 के अंदर। उस प्रोवाइजो के अकॉर्डिंगली 2 पर्सन के ऊपर ये रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी रिलेटिंग टू सिक्योरिटी सर्विसेज। नंबर 1, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है सिर्फ TDS काटने के लिए एज पर द प्रोविजन सेक्शन 51 और वो कोई भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं दे रही तो रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड नंबर 2, अगर ये सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज एक ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अगर कोई पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, सप्लायर करने वाला कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सवाल ये होता है बॉडी कॉर्पोरेट कौन है। बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी लॉ में इस तरह से डिफाइन किया गया है कि आप कंपनी लॉ के अंदर जाइए, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बताया गया है। वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनीज भी शामिल होती हैं, बट ध्यान रखना LLP शामिल नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स ये कंफ्यूजन रहती है कि LLP एक्ट के अंदर तो LLP को एक बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया है, बट दोस्तों ये ध्यान रखना कि GST के अंदर LLP को सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म माना गया है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना गया। अब जब एक पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा सिक्योरिटी पर्सन की सर्विसेज, तभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पर्सन जो कि सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सप्लाई करता है तो क्या होगा। समटाइम्स हमें ये देखना होता है सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट के प्रोविजंस में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है।
लेकिन अगर यहाँ पे हम इस RCM की एंट्री को देखें तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस दी जाती है तो उससे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। तो ये था हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड जो कि एंट्री नंबर 14 के अंदर है, और रिवर्स चार्ज से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।